ईरान ने आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है। ईरानी बहरी उमूर ने मुतबादिल रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबनाए हुर्मज़ से गुजरने के लिए पासदारानी इनकलाब से ताउन लाजमी करार। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि जो भी जहाज़ बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल पर सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। उधर ईरान के शहर इस्फहान में धमाके। ईरान के खोस्तान सूबे में एयर डिफेंस ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। जंगबंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से है। अगर लबनान की वजह से मामला टूटा तो यह ईरान का अपना इंतखाब होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने खुद समझ लिया लबनान भी जंगबंदी में शामिल होगा। ईरान के पुराने निकात रद्दी में फेंक दिए, नए 10 निकात पर बात होगी। डील ये है कि सीज फायर हो, बातचीत हो और हॉर्मज़ खुले। अब ईरानियों को अगला कदम उठाना होगा। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। हम उन पर पाबंदियां कम करने पर बात कर सकते हैं। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। सीज फायर हमेशा मुश्किलात का शिकार होता है। कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर होता। ईरानी स्पीकर कालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 निकाती प्लान है, 3 पर इख्तलाफ है तो बहुत सी पर इत्तेफाक भी है। बातचीत में लोगों को और उनकी नीयतों पर एतमाद है। दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम, कहा अमरीका जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करे। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है वादों पर अमल होगा या नहीं। उधर ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट कालिबाफ ने कहा, बातचीत से ही पहले ही 10 निकाती तजवीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन्स की दरअंदाजी हुई। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो जंग बंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। इसराइल की लबनान पर वहशियाना बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। बैरूत, वादी अबीका और जनूबी लबनान को निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 254 अफराद शहीद किए गए, 1165 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनान का आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। सरकारी इदारे बंद, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अवाम से खून की एहतियात देने की अपील। इसराइली फ़ौज ने कहा, ईरान में हमले ख़त्म, लबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। लबनानी सदर का लबनान को जंगबंदी माहदे में शामिल करने का मुतालिबा। लबनानी स्पीकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान का लबनान पर हमलों का जवाब देने के लिए गौर। लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहिदे में शामिल नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं लेबनान का मामला अलग है, इसका ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। तय हुआ है ईरान में नहायत मौसर रजीम चेंज होगा जिसमें यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ मिलकर तमाम न्यूक्लियर डस्ट ख़त्म करेगा। ईरान को फौजी हथियार देने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ आयद होगा। ट्रंप ने अपने ट्वीट में नेटो को भी आड़े हाथों लिया। बोले, नेटो वहाँ नहीं था जब अमरीका को उसकी ज़रूरत थी। नेटो आइंदा भी ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ नहीं होगा। ग्रीनलैंड को याद रखो, अमरीकी सदर का इंतबा। खित्ते में मुस्तकिल अमन की उम्मीद। दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर लग गईं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सजेगी। ईरान और अमरीका के वफूद कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट्ज का कहना है, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी साथ जाएंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह होगा। मज़ीद बोली, लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती टीम की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान अमन का पैगंबर। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुतादिद शाहराए बंद, रेड जोन में दाखिला रोक दिया गया। वफाकी पुलिस ने बंद शाहराओं के लिए मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में जुमेरात, जुम्मे को मकामी तातील होगी। रावलपिंडी में भी 9 और 10 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तालियों से इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा,
आर्जी सीज फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर में जुमे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जंग वक्ती तौर पर टल गई, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। जंगबंदी के मामले पर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत की। पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत एक है और एक रहेगी। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते में रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वली अहद से बात की, इजहार यकजहती किया, हम जंगबंदी के लिए पूरी रात लगे रहे। वज़ीर आज़म ने सदर बिलावल भुट्टो और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। जंगबंदी पर आमादगी के लिए ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूर अंदेशी को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के लिए भी ताज़ीम का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरान से जंगबंदी के एहतराम पर जोर। एक्स पर पैगाम लिखा, मुतादिद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं जो अमन अमल की रूह को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फरीकैन दयानतदारी के साथ तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में राब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे, खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ की तारीफ़ की। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरान अमरीका जंगबंदी पर पाकिस्तानियों का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान सुरखरू हो गया, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत मजीद बढ़ गई। शहरियों की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को सराहा गया। जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $92 फी बैरल तक आ गई। स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी रही। 100 इंडेक्स में 14,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई। चीन का अमरीका ईरान सीज़ फायर का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की कोशिशों और जंगबंदी इक़दामात को सराहते हैं। सऊदी अरब ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की नतीजा खेज़ कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। फ़रीक़ैन को सीज़ फायर का एहतराम करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका ईरान सीज़ फायर का खैर मकदम। देरपा अमन के लिए जंगबंदी की शराइत पर मुकम्मल अमल करने पर जोर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान का तनाज़े के मुकम्मल खात्मे, देरपा क़याम अमन पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, लेबनान की सूरत हाल नाजुक है, जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को भी शामिल करना चाहिए। कतर का सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा, ईरान कतर के नुकसानात की तलाफ़ी करे, पाकिस्तान को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। साबिक इतालवी वज़ीर आज़म का खराज तहसीन। पोप लियो का भी अमरीका ईरान में 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, जंगबंदी एक बरवक्त कदम है, मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। आलमी बहरान टालने में किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका की क़यादत को अमन का इंतखाब करने पर भी सराहा। कहा, यह पेशरफ्त आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। कोई पागल होगा जो इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश ना हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का खिताब। कहा, ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ईरान और अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम, कहा उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, हुकूमत में जिसने भी जंगबंदी में किरदार अदा किया उसका शुक्रिया। सेनेटर अली जफर ने कहा पाकिस्तान का किरदार मिसाली रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात। सलमान सफदर मीडिया से बात किए बगैर चले गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर मुशावरत हुई। पीटीआई का हुकूमती वफ्द की दरख्वास्त पर आज रावलपिंडी जलसा मुलतवी करने का फैसला। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है हुकूमती वफ्द की अपील पर जलसा मुलतवी किया। हुकूमती वफ्द में ख्वाजा आसिफ, आज़म नसीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल थे। वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त पर मौलाना फजलुर रहमान ने जुमे को एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल वापस ले ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। मौलाना ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान के रिलीफ में इजाफा, मलकियत तब्दीली पर मोटरसाइकिल मालिक को 2900 रुपये का रिलीफ मिलेगा। मोटरसाइकिल मलकियत तब्दीली पर 550 रुपये ट्रांसफ़र फीस 1 माह के लिए ख़त्म। मोटरसाइकिल मलकियत तब्दीली पर स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड की 1300 रुपये फीस भी मुआफ़। मोटरसाइकिल के नए नंबर की फ़ीस 1000 रुपये भी ख़त्म कर दी गई। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 2900 रुपये का रिलीफ 5 मई तक बरकरार रहेगा।